केबल अगर है वहां पर पैनल पे तो कौन से डिवाइस पर है, कितने डिवाइस है वो पता, वो वहां आप जो है इजीली पता कर सकते हैं। चलिए अगर मान ली अभी तो फिलहाल मैं आपको यहाँ पर ये बताता हूँ, थोड़ी देर बाद मैं आपको ये भी बताऊंगा कि अगर आपके पैनल का जो केबल ब्रेक है वो कैसे मालूम पड़ेगा। थोड़ा सा वीडियो में बने रहिए, थोड़ा सा वीडियो बने, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, आपको सब समझ में आ जाएगा। तो ये मेरे 70 मैंने डिटेक्टर मैंने बना दिए। अब मुझे क्या करना है, मैं क्या करता हूँ 30 पे इसको कट कर देता हूँ। मैं यहाँ पर इसको 30 पे जो है वो यहाँ पर मैं इसको कट कर देता हूँ, यहाँ पर इस तरीके से मैं कट कर देता हूँ। लेकिन कट करने से पहले यहाँ पर मुझे ये एंड पर मुझे इसको डिस्कनेक्ट करना होगा। मुझे क्या करना होगा, इसको डिस्कनेक्ट करना होगा, यानी जो लूप इन का केबल है, यानी फील्ड से जो केबल आया हुआ है उसके दोनों केबल को मेरे को निकाल के टेप मार के रख देना है। अब क्या होगा, मेरी सर्किट रनिंग कितनी होगी, तो 1 से लेके मेरी 30 जो मैंने यहाँ पे कट किया 39 तक है ना, 1 से लेके मेरी 39 डिटेक्टर तक मेरी सर्किट लाइव है, क्योंकि उसको सप्लाई एक साइड से मिल रहा है। एड्रेसेबल फायर अलार्म पैनल में जो सप्लाई होता है वो दोनों तरफ से, अगर आप निकाल देंगे तो यहाँ से भी सप्लाई जाता है, ठीक है। तो आपको सप्लाई एक तरफ से तो मिल रहा है, मतलब वो लाइव होगी उतनी सर्किट। और ये वाली जो सर्किट है दोस्तों, ये वाली यहाँ से 40 से लेके अप टू 70 तक ये मेरी सर्किट जो है वो पूरी ऑफ हो जाएगी, और ये मेरी सर्किट अभी भी ऑन है, ठीक है, जो मैंने आपको बताया। तो मैं हाईलाइट कर देता हूँ कौन सी मेरी ऑन है कौन सी मेरी ऑफ है। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, ये ग्रीन में जो मेरी सर्किट है, ग्रीन वाली सर्किट ये मेरी पूरी ऑन है, ओके। और ये मेरी जो ये वाली सर्किट है, मैं इसको रेड में आपको बता देता हूँ, ये सर्किट ये मेरी पूरी ऑफ सर्किट है। मान लीजिए अगर आपका ग्राउंड फॉल्ट यहां पर है, मान लीजिए आपका जो ग्राउंड फॉल्ट है 50 नंबर के डिटेक्टर है, तो क्या होगा अगर इस पॉइंट पे आपका अगर ग्राउंड फॉल्ट मौजूद है, आपको पता नहीं है, लेकिन अभी आप अज्यूम कीजिए कि 50 नंबर पे आपका ग्राउंड फॉल्ट है, तो आपके पैनल से ग्राउंड फॉल्ट चला जाएगा। क्यों? क्योंकि आपकी जो सर्किट है, जो रेड वाली सर्किट है, वो आपकी क्या है, ऑफ है, मतलब ये डिवाइस आपके ऑफलाइन मोड पे चले गए, और इसकी वजह से आपका ग्राउंड फॉल्ट भी ऑफ हो चुका है। तो आपको ये पता चल जाएगा कि आपका जो ग्राउंड फॉल्ट है वो कौन सी साइड में है, यानी 39 के आगे है या 39 के पीछे है। अब आपको क्या करना है, अब आपको पता चल गया कि मेरा ग्राउंड फॉल्ट 39 से 70 के बीच में, यानी 39 से 70 के बीच में, यानी 39 के पहले के सारे डिवाइस मेरे ओके। तब आप क्या करेंगे, तो अब क्या करेंगे, आपको तो पता चल गया कि 1 से लेके 39 तक ओके। अब आपको क्या करना है, आपको ये नहीं पता है कि 39 70 के बीच में किधर है। अब आपको क्या करना है, इस सर्किट को, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूं, लाइव रखना है। ये तो आपका डिस्कनेक्ट ही रहेगा, यहां से जो केबल है ये आपका डिस्कनेक्ट रहेगा, इसको आपको कनेक्ट ही नहीं करना है। अब आपको क्या करना है, 50 नंबर पे, यानी 60, जैसे मान लीजिए मैं यहां पर आके इधर कट कर देता हूं, यहां पर कट कर देता हूं, ठीक है। जब मैं ये कट कर दूंगा तो ये वाली मेरी जो सर्किट है ये मेरी ऑफ मोड में चली जाएगी, ठीक है। आई होप दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा। और यहां से लेके यहां तक, यानी 1 to 50 मेरी ऑन रहेगी, और 51 से मेरी टोटल 70 ये मेरी सर्किट ऑफ रहेगी। अगर आपका ग्राउंड फॉल्ट 50 में है तो आपका क्या होगा, वहां पर ग्राउंड फॉल्ट आपको दिखाएगा। तो इसका मतलब आपको क्या हो गया, इसका मतलब सिंपल है दोस्तों, एक से लेके जैसा कि मैंने आपको बताया, 1 से लेके 50 तक आपने सर्किट को ऑन रखी थी, और उसके बाद आपने ब्रेक कर दिया था दोस्तों, कहां पर, आपने 50 के आगे यानी 51 पे ब्रेक कर दिया। तो दोस्तों 51 से लेके 70, यानी यहां पर आपका ग्राउंड फॉल्ट मौजूद है, और यहां से लेके अभी भी, यानी 1 से 50 के बीच में आपका कहीं ना कहीं ग्राउंड फॉल्ट है, और यहां पर आपका नो ग्राउंड फॉल्ट, यानी यहां पर आपका ग्राउंड फॉल्ट नहीं है। तो आपको ये पता लग गया कि 36 तक 39 तक तो मेरी सर्किट क्लियर थी, जो मैंने चेक किया था कि 39 तक, यानी 1 से लेके 39 तक मेरी सर्किट क्लियर है। इसका मतलब 39 से लेके 50, यानी 39 से 50 तक की ही मेरी जो डिवाइस है, ये मेरे इसमें कहीं ना कहीं कोई भी डिवाइस होता है, चाहे वो हूटर हो, चाहे वो मॉनिटर मॉड्यूल हो, कंट्रोल मॉड्यूल हो, चाहे वो डिटेक्टर हो, चाहे वो रिस्पॉन्स इंडिकेटर भी हो, कोई भी डिवाइस जो भी 39 से 50 के बीच में दोस्तों है, उन सारे डिवाइस को आपको जाकर सारी चीजें, सारा कनेक्शन वापस से टाइट करना है, चेक करना है। और हर एक डिवाइस जब आप ओपन करेंगे तभी आपको आपके पैनल पर चेक करना है कि आपका ग्राउंड फॉल्ट जाता है या नहीं। तो ये सबसे आसान तरीका है दोस्तों, इस टेक्निक से आप अगर ग्राउंड फॉल्ट को पता करेंगे तो आपका 110% ग्राउंड फॉल्ट जो है वो दोस्तों सॉल्व हो जाएगा। और जहां तक केबल ब्रेक का सवाल था, अब मैं आपको उस पॉइंट पे लेके आता हूं, केबल ब्रेक आप कैसे पता करेंगे। मैं यहाँ पे आपको सर्किट बना के दिखाता हूँ। मैं एक ही केबल बनाऊंगा आपको, इन और आउट का, सिंपल आप समझ जाना, इन आउट का, इन आउट का इनका केबल है, फील्ड में जाके ये वापस रिटर्न आया हुआ है। अब किसी वजह से हो सकता है किसी वजह से यहाँ पर उनका केबल जो है, केबल ब्रेक है। कहाँ ब्रेक है ये उनको नहीं पता चल रहा है, कहीं तो ब्रेक है। तो सिंपल है ना दोस्त,
आपको क्या करना है, आपको सिंपली यहाँ का आउट का केबल आपको निकाल देना है, ठीक है। आप आउट का केबल निकाल देंगे तो आपकी जो सर्किट रनिंग होगी वो रनिंग सर्किट कितनी होगी आपकी, ये रनिंग सर्किट हो गई आपकी, जैसा मैंने आपको अभी जस्ट बताया। तो रनिंग सर्किट कहाँ तक चल रही है, मान लीजिए 1 से लेके आपकी 50 तक चल रही है, तो इसका मतलब क्या हो गया 50 और 51, यानी 50 या 51 इन दोनों में से, इन दोनों डिटेक्टर का आपको चेक करना हो सकता है कि आपका कोई भी कनेक्शन, ये मान लीजिए 51 का नंबर है और ये 50 नंबर है, ये 51 है, तो इसमें से कोई भी जो केबल है हमारा लूप इन लूप आउट का जो केबल होता है उसमें से हो सकता है इस पॉइंट पर, हो सकता है इस पॉइंट पर या इस पॉइंट पर या इस पॉइंट पर या इस पॉइंट पर, किसी भी इन आउट केबल पे, यानी 50 के इन या आउट में, 50 के इन आउट या फिर 51 के इन आउट, किसी भी दोनों में से किसी भी एक डिटेक्टर का इन आउट केबल आपका पॉजिटिव हो सकता है या नेगेटिव हो सकता है या दोनों भी केबल होता है, वो आपका निकला हुआ है। यही सॉल्यूशन होता है केबल ब्रेक को चेक करने का। और 110% जब भी केबल ब्रेक होता है तो किसी न किसी चीज़ को टच करता है और उसकी वजह से जो है दोस्तों ग्राउंड फॉल्ट आता है। तो आप ये मत सोचिए कि ग्राउंड फॉल्ट निकालना बहुत ही मुश्किल है, चैलेंजिंग टास्क है ये मैं मानता हूं, लेकिन इम्पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपके पास फील्ड का एसएलडी नहीं है तो आप पूरे फील्ड को चेक कीजिए, कोई टेक्नीशियन जो ऑन साइट पर रहता है उनसे आप पूछिए, उनसे बात कीजिए, उस तरीके से आप जो है ग्राउंड फॉल्ट को आसानी से निकाल देंगे। ये जो क्वेश्चन है दोस्तों, अगर आप गल्फ का इंटरव्यूज देते हैं या इंडियन कंपनीज में इंटरव्यू देते हैं तो आपको पूछा जाता है, अगर आप सर्विस इंजीनियर या सीरियस सर्विस इंजीनियर है तो आपको ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपको ग्राउंड फॉल्ट निकालने आता है क्या। ग्राउंड फॉल्ट निकालने के लिए आपके पास टीम का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है, आपको बेसिक, आपकी टीम को बेसिक नॉलेज होना ज़रूरी है, पैनल को ऑपरेट करना है, एटलीस्ट आपको समझ में आना चाहिए कि पैनल कैसे ऑपरेट करना है, कैसे उनकी जो लिस्ट ऑफ जो ट्रबल्स है वो आपको नोट करने आना चाहिए। तो बहुत ही आसान तरीके से आप जो है ग्राउंड फॉल्ट निकाल सकते हैं। इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है, मैं आई बटन पर उसका लिंक दे दूंगा, आप जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आए तो प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे जो वीडियोज़ है उसको शेयर कीजिए और काफ़ी और लोगों से कम्युनिकेट कीजिए इस वीडियो के बारे में। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।